अंकित कुमार, आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। देखो, आज हम बात करने वाले हैं लद्दाख प्रोटेस्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख में जो है बहुत दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप अगर सामने जो देख रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक जी को, इन्होंने भी रिसेंटली 21 डेज का हंगर स्ट्राइक भी किया था यहाँ पे। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली इन्होंने हंगर स्ट्राइक खत्म किया था। तो ऐसा क्या हो गया है लद्दाख के अंदर कि ये कंटिन्यूसली ये देखो लोग सड़क पे आ गए। तो ऐसा क्या सीन हो गया है कि एक ऐसा इंसान जो देशभक्ति के गुणगान गाता था, जिसने इंडियन आर्मी के लिए इतने सारे काम किए, जिसने जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को इंटीग्रल पार्ट बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, वो प्रोटेस्ट पे क्यों बैठा है? तो आज इन सब चीजों को जानते हैं एक बार डिटेल में, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेंशन्ड है कि लद्दाख अर्जेंट प्लेयर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक एंड मेन स्ट्रीम मीडियाज इंटरफेरेंस। देखो अब चल क्या रहा है ना कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, अगर आप लद्दाख का लोकेशन एक बार देखो यहाँ पे, तो देखो एक साइड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये तिब्बत आपको दिख रहा है, ऊपर देखो ये चाइना दिख रहा है। ये पूरा का पूरा जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा रीजन कंप्लीटली डिस्प्यूटेड रीजन है। सियाचिन ग्लेशियर के आसपास से लेके जो ये लद्दाख के देखो जस्ट ऊपर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा पीओके वाले रीजन में, और ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये एलएसी वाला पार्ट है आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि चाइना कंटिन्यूसली कब्जा कर रहा है, अपने वहां पे बैरिकेड्स लगा रहा है, तो इस चीज की वजह से वहां के पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि रिसेंटली हमने देखा था कि जब 2019 में सरकार वहां पे बनी थी, जब जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग किया गया था, तो उन्हें एक स्टेटहुड देने की बात की गई थी। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि आपको 6 शेड्यूल में जगह दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी रिसेंटली उनसे प्रॉमिस किया था कि उन्हें 6 शेड्यूल के अंदर जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा दिया नहीं गया, और यही सारी वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली सोनम वांगचुक जी ने अनाउंस किया कि वो पश्मीना मार्च करेंगे। पश्मीना एक जगह है जो कि बॉर्डर के आसपास का एरिया है, जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे इन्होंने, जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, इन्होंने बोला है, इनके साथ साथ लेह अपेक्स बॉडी है, इन सब ने मिलकर ये बोला है कि हम ये मार्च करने वाले हैं। और इस मार्च का मेन एम क्या है? तो इस मार्च का मेन एम है हाईलाइट करना। क्या? तो हाईलाइट करना चांगपा ट्राइब्स को लेके कुछ वहां पे चीजें हो रही है, इनके कंसर्न को हाईलाइट करना है। और दूसरा क्या है कि वहां पे जो चीजें चल रही है, जो चाइना ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके बारे में सरकार को बताना है, ठीक है। अब लेह देखो, रिसेंटली क्या हो गया कि यहाँ पे सेक्शन 144 इंपोज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कंप्लीटली एक वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है। इतना पीसफुल एरिया एक वॉर जोन में कन्वर्ट होना, और ये सबसे बड़ी बात ये सोचो कि जो इसका लोकेशन है, हमने भी देखा ना, ये बहुत ही फ्रेजाइल लोकेशन है। अगर आप इस लोकेशन की बात करो तो एलएसी के जो आसपास का रीजन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इन फ्यूचर। अभी रिसेंटली सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा था, फास्ट रखा था, जिसमें ये सिर्फ सॉल्टेड वाटर पी के अपना गुजारा कर रहे थे। तो फाइनली देखो, इन्होंने हंगर स्ट्राइक तो छोड़ दिया है, ये भी फिलहाल स्वस्थ थे, और अब ये पश्मीना मार्च कर रहे हैं। अब देखो क्यों बैठे थे ये लोग हंगर स्ट्राइक पे, क्या है इसके पीछे का? तो ये आप एक चीज देखो। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो चांगपा नोमैडिक ट्राइब है, इनके कुछ राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ये एक्चुअली बॉर्डर एरिया में रहते हैं, और जिस एरिया में वहां रहते हैं, वहां पे चाइनीज इनकर्सन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ वोट के ऊपर ध्यान दे रही है, अगले इलेक्शन पे ध्यान दे रही है। चाइना इस ट्राइब को वहां पे टारगेट कर रही है, और सरकार यहां पे कुछ नहीं कर पा रही है। तो यही सारी चीज है। अब जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देखो इलेक्शन का टाइम है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाना चाहते हमारे प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे थोड़ी बदनामी ना हो जाए, इसलिए एलजी ने क्या किया कि वहां पे सेक्शन 144 इंपोज कर दिया। अब ये सारी जो चीजें हैं ये वहां पे हो रही है। अब देखो, समझने की बात है कि लेह जो है क्यों वॉर जोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। देखो, हर्टिंग लोकल्स इंटरेस्ट इज नॉट इन नेशनल इंटरेस्ट, आवर प्रोटेस्ट इज ओनली टू रिमाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रोमिस। देखो, सरकार ने बहुत सारे प्रोमिसेस कर रखी है वहां पे, और इन्हीं प्रोमिसेस की वो मांग कर रहे हैं। रिसेंटली क्या हो रहा है, आपने देखा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का रिजर्व निकला था। तो लद्दाख का ये कंसर्न है कि देखो, लद्दाख जिस जोन में है, आप देखो तो इकोनॉमिकली बहुत सेंसिटिव जोन है। अगर हम इंटरनेशनली इशू की बात करें तो भी चाइना हमारे नजदीक में है। तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक्टिविटीज कम करनी पड़ेगी, वहां आपको लोकल्स का सपोर्ट चाहिए होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट माइनिंग वहां पे स्टार्ट हो गई है। टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के चक्कर में आजकल देखते हो बाइकर्स वहां पे चले जाते हैं बहुत आसानी से। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, वो जाते हैं वहां पे प्लास्टिक फेंक के आते हैं, वहां पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो लोग परेशान हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चाइनीज इनकर्शन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अब चाइना का मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अगर इसके आसपास का रीजन आप देखो तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, काराकोरम पास से लेके अगर नीचे हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहाँ पे अक्सर भिड़ंत होती रहती है। जो चाइनीज है ये यहाँ पे अपना क्या करते हैं, डेरा जमा लेते हैं, और इंडियन फौज को यहाँ पे इनका सामना करना पड़ता है। ये हमने कई बार देखा, ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि मीडिया बात नहीं करती तो लोगों तक एक बात पहुंच नहीं पाती। अब जो प्रॉमिस था गवर्नमेंट का, वो क्या क्या प्रॉमिस है इस चीज के बारे में एक बार देखते हैं। देखो, लास्ट जो मैंने ऊपर एक फोटो ऐड कर रखा था, इस फोटो में अगर आप देखो तो लद्दाख डिमांड स्टेटहुड 6 शेड्यूल के अंदर इनको आना है, ये सारी चीजें इनका डिमांड है, ठीक है। अभी क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था, इन्होंने बोला था कि देखो, एक बार अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको स्टेटहुड भी दे देंगे, आपको 6 शेड्यूल के अंदर भी डाल देंगे। लेकिन अब चूंकि वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, इन ये दोनों सोनम वांगचुक जी के साथ मिलकर डिमांड कर रही है, ये प्रोटेस्ट कर रही है। दिख रहा है आपको कि वहां पे जो है एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट हो रहा है, और पूरे इंडिया से लोगों को बोला जा रहा है कि आप हमें आइए और हमें सपोर्ट कीजिए।
The two groups has been demanding the restoration of statehood for Ladakh, which was downgraded into union territory without legislature in 2019. देखो 2019 में ये प्रॉमिस किया गया था कि 6 शेड्यूल के अंदर डालेंगे आपको स्टेटहुड दिया जाएगा, क्योंकि दो ही डिस्ट्रिक्ट है ना वहां पे, लेह और कारगिल, दोनों के अंदर बोला गया था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाएगा। हालांकि चूंकि ये सब फुलफिल नहीं हुआ, इस वजह से अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि 6 शेड्यूल के अंदर क्यों आना चाहते हैं। तो देखो सबसे जो बड़ी बात है ना वो क्या है कि लद्दाख की जो 97% पॉपुलेशन है ना वो क्या है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब इस वजह से ये क्राइटेरिया को बिल्कुल फॉलो करते इनका यहाँ पे हक बनता है कि इनको 6 शेड्यूल के अंदर ऐड किया जाए। जब अभी अगर 6 शेड्यूल की बात करें तो सिर्फ आपको 4 स्टेट में देखने को मिलेगा, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और देखो 6 शेड्यूल के अंदर आने का जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो क्या होता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आप क्रिएट कर सकते हैं। और जब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है तो वहां पे कुछ ऑथोरिटी मिल जाती है, जैसे टैक्स का, फॉरेस्ट को मैनेज करने का, रेवेन्यू को कंट्रोल करने का, ये एक ऑथोरिटी मिल जाता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखो अब जब इतनी सारी डिमांड हो रही है तो ऑब्वियसली सरकार को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और चूंकि लद्दाख जो है बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल जोन में है, चाइना वहां पे देखो चाइनीज इनकर्सन की अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यू वहां पे हमें देखने को मिलता है। इस रीजन की अगर हम बात करें तो ये देखो ये वो सारे पॉइंट है जहां पे चाइना ने अपना बेस ऑलरेडी बना रखा है। तो ये कहीं ना कहीं इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए, एक बार हम ये देख लेते हैं कि फाइनली इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए। तो देखो कंक्लूजन सिंपल सी चीज है कि वहां पे जो लोग हैं ना, द डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन लद्दाख शुड बी क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। एक तो ऐसी क्रूशियल जगह पे है, इनका लोकेशन ऐसा है कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फौज भेज के इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे भी कहीं पे भी लोकल पीपल से लड़ा नहीं जा सका है, वो भी इंडिया के नागरिक है, उनको आप स्लेव जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे इंश्योर क्या करना पड़ेगा, आप ये देखते कि जो वॉइस है ना वहां के लोगों की, उसको आपको सुनना पड़ेगा। जो लोकल्स हैं, लोकल्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस ही प्रमोट करना है तो वहां के जो लोकल हैं उनको आप इंपावर करें, उनको बिजनेस में हेल्प करें। जो रीजन्स का इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप काम करें। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में आप वहां पे एक डिप्लोमेटिक टाइप करें उनके साथ, उनको समझाएं कि आखिर क्या वजह है कि सरकार उनको 6 शेड्यूल के अंदर नहीं डाल रही है। तो क्या है कि देखो बहुत सारी चीजें सुलझ सकती है अगर आप ढंग से बात करोगे तो। और सोनम वांगचुक जो है उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और ऐसे इंसान अगर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो इस देश के लिए बहुत ज्यादा सोचने की बात है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पूरा का पूरा लद्दाख प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। दो ही चीजें मेनली, पहला तो इनको अपना राइट चाहिए, दूसरा जो चाइनीज इनकर्सन हो रहा है इसके अगेंस्ट इनको वहां पे ये चाहते हैं कि हमारी इंडिया की जो सरकार है वो स्टेंस ले यहाँ पे। अब देखो 2 दिन पहले हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट बोल दिया था, उन्होंने बोला चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो हम उससे लड़ नहीं सकते। तो देखो ऐसा कहना बहुत ही बड़ा मूर्खता है कि अगर चाइनीज बड़ी इकोनॉमी है तो क्या हम लड़ नहीं सकते? हम अतिथि देवो भवो मानते हैं, और यही वजह है कि 1962 का वॉर हमने देखा था दलाई लामा को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर देखना कि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं ये राइट है, रॉन्ग है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।